आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी। सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। जनता दल यूनाइटेड, हमको लगता है इनके बगल में आके कार्यक्रम कर रहे, इसी के लिए परसा हो रहा है। अशुभ हो गया है हम लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मगी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पंडित। देखिए, सरकार कभी नीतीश कुमार भीम सांसद रखते हुए दलितों को, दलित परिवार की रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आज बीजेपी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बीजेपी भी अब पटना के मिलर हाई स्कूल में अंबेडकर समागम के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा हुआ था। दलितों के परिवार को आज यहाँ पे बुलाया गया था। बिहार के हर एक कोने से दलित के परिवार जुटे हुए हैं लोग। रैली निकाला गया है और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी गरजते हुए, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। कार्यकर्ता बारिश में भी खड़े रह सकते हैं, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर समागम के माध्यम से साथियों यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहती है, लगातार इस देश में अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंबेडकर साहब के सपने को आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, आज के तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिसको भीम ऐप कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित करने का काम किया। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए 5 तीर्थ स्थान बनाए गए। बंबई से लेकर जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया, वहां तक तीर्थ स्थान स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है साहब। लेकिन स्पष्ट है, आज जिस तरह लाखों की संख्या में पटना में आप लोग जुटे साथियों, ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है अंबेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अंबेडकरवादी हैं, जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे, अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी। सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। और फिर कहते हैं जब हमारे सांसद उनको, उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं, तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। यही अंबेडकरवादी है क्या? अंबेडकरवादी है ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। कभी नंद किशोर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मंगल पांडे जी हुआ करते थे, और आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष है। कल किसी को पता नहीं कि कल कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो बगल वाली 2 पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है, राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। और एक पार्टी में एक तो राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, वहां तो फिक्स है। 1997 में पार्टी बनी, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे, और आज 25 साल के बाद भी लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं तो सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भीषण ठंड में और भीषण बरसात में पिछले 4 घंटे से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूमते रहे, और जब कुछ नहीं मिला तो आपने अपना ही होर्डिंग उखाड़ कर अपने माथे पर ले लिया। मैं सबको सैल्यूट करता हूं साथियों। ये बारिश भी आपको नहीं रोक पाएगी। हम जरूर आश्वस्त करते हैं। आदरणीय बहन बेबी मौर्य जी यहाँ आज आई हैं, हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, और सब जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आज पार्टी को मजबूत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2040 की 40 सीट 2024 में जीतने का काम करेंगे। और आज तक हम लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो गरीब का लाल थे, गुदरी के लाल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। दो बार जनसंघ के लोगों ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। लालू प्रसाद जी को भी बिहार के मुख्यमंत्री पर गद्दी पर बैठाने का काम बिहार के भाजपा के 39 विधायकों ने किया। नीतीश कुमार जी, अभी ये पार्टी पीछे में इनके एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमको लगता है इनके बगल में आके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के लिए परसा हो रहा है। अशुभ हो गया है हम लोगों के लिए, इसलिए शुभ कार्य करना है साथियों। और 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। तो आप लोगों ने सुना क्या कुछ कहा। सम्राट चौधरी सीधे तौर पे ताना कसते हुए कह रहे हैं कि जेडीयू के सामने हमने आज कार्यक्रम रखा है, लगता है उसी का मनहूस साया नजर आ गया है, मनहूस साया पड़ गया है, इसीलिए लगता है आज इतना तेज बारिश हो रहा है और बारिश थमने की नाम नहीं ले रही। आप लोग क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जो भी बताइए। तब तक देखते रहे मगी न्यूज़। धन्यवाद।